आप कहाँ देखते हैं, सबको सब दिन जगह मिलता रहता है। और मुझे तो लगता है कि ममता बनर्जी को गिरफ्तार करना चाहिए अबलग। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत निंदास्पद है और ऐसे अपराधियों को तुरंत भारत सरकार खोज निकालेगी और उनको बंगाल की खाड़ी में सदा सदा के लिए ऐसे अपराधियों को समाप्त का काम करेगी। देखो, टेक्नोलॉजी का कोई सब्जेक्ट है यूनिवर्सिटी के अंदर, किसी यूनिवर्सिटी में, बंगाल हो या बिहार हो कहीं, और वो अपराधी को बढ़वा रहे। कल गुंडागर्दी का एक चरम सीमा पहुंच गया। ये पूरी तरह से अपराधी मनोवृत्ति का द्योतक है। मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। देखिए, सम्राट सरकार की कैबिनेट का एक्सपेंशन हुआ है और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे जो हैं वो निकले हैं और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, उनके बयान को सुना देते हैं। बाबा शपथ ग्रहण हुआ है, बहुत अच्छा शपथ ग्रहण समारोह, बहुत ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आपने देखा कि कितना बढ़िया शानदार हमारे सभी कार्यकर्ता एनडीए के उन लोगों ने शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। एक बहुत बड़ी बात, बहुत सुखद और मंगलमय है। मंगल पांडे जी को जगह नहीं मिला, नहीं, सबको जगह मिला है। आप कहाँ देखते हैं, सबको सब दिन जगह मिलता रहता है। कोई अस्थायी चीज किसी का नहीं होता है। हो सकता है आगे और कुछ हो, भगवान की क्या इच्छा। निशान जी मंत्री बने, हाँ, बहुत सुखद है। मैंने आशीर्वाद दिया, पुत्रवत है और वो अच्छा काम करके बिहार में दिखाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। अच्छा, बंगाल में जिस तरह से सुंदर अधिकारी के तीर गोली मार दिया गया, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत निंदास्पद है और ऐसे अपराधियों को तुरंत भारत सरकार खोज निकालेगी और उनको बंगाल की खाड़ी में सदा सदा के लिए ऐसे अपराधियों को समाप्त का काम करेंगे। देखो, टेक्नोलॉजी का कोई सब्जेक्ट है यूनिवर्सिटी के अंदर, किसी यूनिवर्सिटी में, बंगाल हो या बिहार हो कहीं, ये टेक्नोलॉजी का क्लास किसी ने किया है। वो क्या सोचती है, बंगाल और बंग भूमि, वहां की जनता ने निर्णय लिया है और वो अपराधी को बढ़वा रहे। कल गुंडागर्दी का एक चरम सीमा पहुंच गया। ऐसे लोगों को, जो लोग गलत काम कर रहे हो, न्याय सबके लिए है, चाहे कोई भी हो। कल अपराध जिस प्रकार का हुआ है, वो मुख्यमंत्री थे, वो मुख्यमंत्री आज भी है अभी तक, और उनके राजपाट में खुलेआम गुंडागर्दी, ये अपराधी, ये पूरी तरह से अपराधी मनोवृत्ति का द्योतक है। और मुझे तो लगता है कि ममता बनर्जी को गिरफ्तार करना चाहिए, अबलग बर्खास्त करना चाहिए उनको और गिरफ्तार करना चाहिए। नहीं तो बंगाल के अंदर जिस प्रकार की स्थिति पैदा हो रही है, वो निश्चित रूप में तांडव नृत्य करने का सोच रही है। ममता बनर्जी को हिम्मत है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, इतना वो राष्ट्रपति का अपमान करेंगे। क्या हिंदुस्तान में सबसे बड़े सर्वोच्च पद उनका है, राष्ट्रपति से भी बड़ा? ऐसे लोगों की भर्त्सना, निंदा, और वहां बंगाल की जनता ने सही निर्णय लिया है। क्या वहां पे इनकाउंटर होगा? बंगाल में भी इनकाउंटर शुरू होगा? किस चीज का इनकाउंटर? लगातार जो घटना घटी है, जैसे भाई, हिंसा का जवाब अहिंसा की तलवार से वहां हो चुका है, अहिंसा की तलवार से हो चुका है। सैकड़ों हजारों बंगाल के लोगों ने बलिदानी दिया। आज वही बलिदानी और कुर्बानी के कारण आज भारतीय जनता पार्टी वहां शासन में आई है और हम किसी के साथ किसी प्रकार का बदले की भावना से नहीं, लेकिन जो गलत लोग हैं, चाहे वो किसी भी पद पर रहे, कल का जो नजारा हमने देखा है देश के अंदर, सचमुच में ऐसे गंदे लोगों को, कभी राष्ट्रपति को अपमान करते हैं, कभी पूरे संविधान का अपमान करते हैं। क्या बाबा भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान बनाया, उनका अपमान नहीं है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, क्या उनका अपमान नहीं है? देश के अंदर ये टेक्नोलॉजी क्लास नहीं चलेगा और पूरी तरह से ममता बनर्जी को गिरफ्तार करना चाहिए, अविलंब बर्खास्त करके गिरफ्तार करना चाहिए। तो आपने देखा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि बंगाल में जिस प्रकार जो है वो हिंसा हो रही है, ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त करके अविलंब गिरफ्तार कर लेना चाहिए। तो अब देखिए इस बयान पर क्या रिएक्शन आते हैं। बंगाल भी हम पहुंचेंगे और वहां से जो तस्वीरें होंगी वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे। जुड़ रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।